डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल आज ही खोला है, इस लेक्चर को आज ही खोला है, तो मेरे 2 लेक्चर जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे थे, प्लीज उन्हें जरूर देखें। उन्हें देखने के बाद आप इसे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटे, आप सब लोग घर में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं। मैं नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ जिसमें अपनी जमीन पे घर बना होता है। उसमें हम एक बाउंड्री बनाते हैं। उस बाउंड्री में हम जिस बंदे को चाहते हैं आने देते हैं, अपना गेट लगा हुआ खोलते हैं। जिस बंदे को नहीं आने देना चाहते उसके लिए गेट नहीं खोलते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन बना दिया कि उस रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन में बंदा आ सकता है जिसको हम चाहेंगे, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, रिपल्सन, दूर भेजेंगे, जाओ भाई यहां से। इसी तरह हमारे पास एक चार्ज होता है। इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज कहते हैं बेटे? सोर्स चार्ज। द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच अनदर चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आपको पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या फील करेगा? रिपल्सन। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या फील करेगा? अट्रैक्शन। लेकिन इस रीजन के अंदर ही ये जो टेस्ट चार्ज आया है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेगा इस रीजन के अंदर। इस रीजन के बाहर ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। भाई, आपके घर की बाउंड्री है, आपके घर की बाउंड्री के बाहर कोई खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई आपके घर की बाउंड्री के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसे अट्रैक्शन है, रिपल्सन फील करना पड़ेगा आपके द्वारा। तो इसी तरह द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच अनदर टेस्ट चार्ज feels force of attraction or repulsion, what we call it electric field of that charge, source charge. इस रीजन के बाहर कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। फिर हम इसी में आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बताया ना, ये सोर्स चार्ज। ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज at a point in its electric field is force acting per unit test charge at that point. The electric field intensity due to a source charge at a point in its electric field is force acting per unit test charge at that point. अब मैंने एक चीज लिखी यहां पे, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारी जो बेस्ट कंट्री की थिंग है जो हमें बचा रही है, दैट इज आर्मी। आर्मी किस पे चलती है? पॉजिटिव थिंकिंग पे। सबसे पहले जब आर्मी में सिलेक्शन होता है तो उसकी साइकोलॉजी देखी जाती है। आर्मी पर्सन जो भी होगा अपने अफसर के रूल्स को फॉलो करेगा, कभी डिनाई नहीं करेगा। कोई चीज होगी वो क्या कहेगा? एनी डाउट? नो सर। काम करना है? यस सर। कभी नो नहीं आएगा उसके लिए। क्यों नो नहीं आएगा? क्योंकि आर्मी का एक रूल और ट्रेंड है। जो अफसर ने कहा उसे फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। इसीलिए ये मेरा सोर्स चार्ज है। अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो वो इसको इंटरेक्ट करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज करने के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिस्टर्ब्ड होगी। इसलिए हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या कर रहे हैं? Q नॉट टेंड्स टू 0। बहुत स्मॉल है ही नहीं, बहुत माइन्यूट है। तो इसलिए क्या रीजन बताया? सो दैट इट नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ये कैसी क्वांटिटी है बेटे? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बेटे? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर।
इसे आगे बताएंगे वोल्ट पर मीटर कैसे आएगी। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है और वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे बेटे। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। F क्यू नॉट क्या हो जाएगा, IT। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटे आपके पास, ml t की पावर -2। I एम्पियर और टाइम t, तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, ml t की पावर -3 a की पावर -1। तो आपको इस चीज के बेसिक क्लियर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हमने एक्सप्लेन करी है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किस पे आ रहे हैं बेटे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने एक वर्ड यूज किया था प्रीवियस लेक्चर में, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। याद आया कुछ, याद आया वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैंने आपको टर्म बताई थी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मेरे पास ना एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है Q, इस चार्ज पे जो अनदर इसकी सराउंडिंग में जितने चार्जेस प्रेजेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओ पॉइंट पे सिचुएटेड है, इससे r डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, टेस्ट चार्ज P पॉइंट। ठीक, अब ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरेक्शन है दोनों के कारण, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर जो फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वो कितना होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करी है हमने, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो E कितना हो गया बेटे आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आती है बेटे, तो जो मैंने वेक्टर लगाया तो Q और R तो ऐसे ही रहेंगे Q अपॉन R स्क्वायर, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, R कैप यूनिट वेक्टर। अभी हमने इन चार्जेस के बीच में क्या प्लेस किया था, एयर है। अगर मैं इन चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्लेस करूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन द मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन नॉट आता है। किसके मल्टीपल आता है, एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल। ये न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। क्लियर होगी बेटे आपको। तो जब हम न्यूमेरिकल के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ये वाला फार्मूला। इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, सोर्स चार्ज। यहां पे टेस्ट चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। Electric field intensity due to a system of charges, system or group of charges। इसमें हम क्या चीज यूज करेंगे बेटे, अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है।
क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आपने पढ़ी है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? व्हेन टू और मोर वेव travels simultaneously through a medium, then the resultant displacement is vector sum of individual displacement that a wave travel in absence of other. अब यहां पे क्या है, मेरे पास ये पॉइंट P है और मेरे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड Qn. ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3 और ये Rn. मतलब ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है किसका बना हुआ है? n चार्जेस का. इन n चार्जेस के कारण P पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लें तो रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is the vector sum of individual electric field intensity due to all charges at point P. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप E1 और E2 कितनी हो जाएगी बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन. En कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? दैट इज द वेक्टर सम. सबको वेक्टर सम कर रहे हैं. वेक्टर सम का मतलब क्या है बेटे? देखो सबके ऊपर एरो आ रहा है. इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस एंड सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn. ठीक है साहब. अब इसे मैं सिंपल नोटेशन में भी जा सकता हूं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया बेटे. अलजेब्रिक सम I इज इक्वल टू 1 to n Qi Ri स्क्वायर Ri कैप. होप सो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा. हमने जब Q1 के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, अदर चार्जेस को हमने क्या माना था? एब्सेंट माना था. जब Q2 के कारण कैलकुलेट करी थी तो अदर चार्जेस को क्या माना था? एब्सेंट माना था. दैट इज वेक्टर सम.